ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे की कथा का वर्णन। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी वह कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने प्रथम अंध तामिश्र महामोह तम इस पंच परवा अविद्या को रचा। अनंतर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किया। इन्होंने क्रिया को त्याग वीर्य को ऊर्ध्व चढ़ा लिया, जिससे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध को रोकने का उपाय किया, परंतु बुद्धि से रोकने पर भी वह क्रोध भ्रिकुटी के मध्य से नील लोहित वर्ण वाला बाल स्वरूप उत्पन्न हुआ। उस समय देवताओं के पूर्वज महादेव ने रुदन करके कहा, हे विधाता, मेरा नामकरण करो और मेरे रहने का स्थान बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बालक के समान रोए, इससे प्रजा तुम्हें रुद्र कहेगी। हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप, ये 11 स्थान तुम्हारे निवास को हैं। मंत, मनु, महिषन, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, ये 11 तुम्हारे नाम हैं। हे रुद्र, ध्रि, भृति, उषना, उमा, नियुत, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां हैं। अपनी स्त्रियों सहित प्रजा को रचो। तब शिव जी ने अपनी आकृति और स्वभाव के समान भयंकर प्रजा रची। शिव जी के रचे हुए भूत प्रेत आदि जगत का संहार करने लगे। ब्रह्मा जी ये देखकर कहने लगे, हे महादेव, तुम तप करो। तपस्या के प्रभाव से जैसी प्रजा थी वैसी ही सृष्टि रचोगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी की आज्ञा मान शिव जी ने तप किया। अनंतर ब्रह्मा जी ने संतान के हेतु 10 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ जी, त्वचा से भृगु, हाथ से ऋतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीच उत्पन्न हुए। अधर्म से मृत्यु उत्पन्न हुई। हृदय से कामदेव, भ्रिकुटी से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी, लिंग से समुद्र, गुदा से मृत्यु हुई। ब्रह्मा की छाया से श्री कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। मुख से सरस्वती प्रकट हुई। यद्यपि यह सुंदरी या कामा थी, तथापि ब्रह्मा जी इसे देखकर कामातुर हो गए। अपने पिता ब्रह्मा जी की मति को अधर्म में लगी देखकर ब्रह्मा के पुत्र मरीच आदि ने समझाया, हे पिता, आज तक ऐसा काम न तो पूर्व के ब्रह्मा आदि ने किया है और न आगे वे करेंगे। आप काम को जीतो, आप समर्थ हो। ब्रह्मा जी अति लज्जित हुए और उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया। उस शरीर को दिशाओं ने ग्रहण किया, जो कुहरा और अंधकार नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि पूर्व ये जगत जैसा था वैसा ही अब मैं कैसे रच सकूंगा। उसी समय पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्व वेद उत्पन्न हुए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, उपवेद ब्रह्मा जी ने पूर्वादि चारों मुखों से क्रम पूर्वक उत्पन्न किए। निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत, पंचम, 7 स्वर ब्रह्मा जी के बिहार से हुए। ऋषियों की संतान भी वृद्धि को नहीं प्राप्त हुई। तब ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं नित्य उद्यम कर रहा हूँ, परंतु वृद्धि नहीं होती। निश्चय इसमें दैव प्रतिबंधक है, जो प्रजा को बढ़ने नहीं देता। जब ब्रह्मा ने दैव को दोष दिया, तब उनके शरीर में से 2 स्वरूप हो गए, जिसको काय कहते हैं। एक शतरूपा, दूसरा स्वयंभू मनु। उन दोनों ने मैथुन किया। मैथुन से प्रजा बढ़ने लगी।
इनके प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आकुति देवहूति प्रसूति ये 3 कन्याएं हुई। स्वयंभु मनु ने आकुति रुचि को दी, देवहूति करदम जी को और प्रसूति नामक कन्या दक्ष को दी, जिनकी संतानों से ये जगत भर गया। मैत्रेय जी ने कहा, जब अपनी स्त्री सहित स्वयंभु मनु उत्पन्न हुए तब उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हमारी शक्ति के अनुसार कर्म करने की आज्ञा करो। मेरा निवास स्थान और प्रजा के रहने को ठौर बताइए। ब्रह्मा जी की नासिका के छिद्र से अकस्मात अंगूठे के अग्रभाग के समान वाराह का एक बच्चा उत्पन्न हो गया। देखते देखते वह वाराह एक क्षण में ही हाथी के समान बड़ा हो गया। मरीच आदि ब्राह्मण, सनत कुमार आदि मुनि व मनु सहित ब्रह्मा जी उस सूकर को देखकर अनेक प्रकार के विचार करने लगे। वाराह के शरीर के समान सा ये दिव्य जंतु कौन आकर खड़ा हो गया? कदाचित यज्ञ भगवान तो नहीं प्रगटे? श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्रों सहित ये विचार कर रहे थे कि इतने में वाराह जी गर्जने लगे। उस समय घर घर शब्द सुनकर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में रहने वाले मुनिगण परम पवित्र वेद त्रयी मंत्र पढ़ पढ़कर स्तुति करने लगे। वेदवाणी को सुनकर वाराह भगवान ने फिर गर्जन किया और गजेंद्र के समान जल में प्रवेश किया। वाराह भगवान स्वयं यज्ञ मूर्ति होने पर भी पशु के समान घ्राण से पृथ्वी को सूंघते जल में प्रवेश कर गए और पृथ्वी को अपनी दाढ़ से उठाकर रसातल से ऊपर को लाए। हाथ में प्रज्वलित गदा को लिए हुए अपनी ओर आते हुए असह्य पराक्रमी हिरण्याक्ष दैत्य को भगवान ने जल में ऐसे मार डाला कि जैसे गजराज का मृगराज संहार करे। हे राजन, श्याम वर्ण वाले वाराह जी की श्वेत दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को ऊंची उठाकर लाते देखकर ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि हाथ जोड़कर वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे। हे भगवान, हमारा नमस्कार है। हे भूधर, दाढ़ के अग्रभाग पर आपसे धारण की गई ये पृथ्वी शोभा को प्राप्त हो रही है। पृथ्वी की लोगों के वास के निमित्त स्थापना करो। आप स्थावर जंगम सबके पिता हो, इस कारण आपकी स्त्री पृथ्वी है। हम तुम्हारे साथ ही सचला देवी को नमस्कार करते हैं। तब वाराह भगवान ने पृथ्वी को जल पर अचल कर दिया। इस प्रकार वाराह भगवान पृथ्वी को जल पर स्थापित करके अपने स्थान को चले गए। विदुर जी कहने लगे, हे मुनि उत्तम, पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान का और हिरण्याक्ष का किस कारण युद्ध हुआ? ये प्रश्न सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, प्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति सुनो। हे विदुर, एक समय संध्या काल में दक्ष की कन्या दिति ने कामातुर हो संतान की इच्छा से कश्यप ऋषि से भोग की याचना की। कश्यप जी सूर्यास्त के समय अग्निहोत्रशाला में विराजमान थे। दिति ने कहा, हे विद्वान, कामदेव मुझबला को दुख देता है। संतान वाली सपत्नियों की समृद्धि से दग्ध होती हुई जो मैं दासी हूँ, सो हमारे पुत्र न हो, ये बड़ा आश्चर्य है। हे कमल नयन, आप मेरी कामना पूर्ण करो। दिति के वचन सुनकर कश्यप जी कहने लगे, हे भीरु, 2 घड़ी पर्यंत धैर्य धारण करो, जिससे संसारी मनुष्य हमारी निंदा न करें। इस संध्या समय में महादेव जी के गण भूत प्रेत बेताल आदि विचरते फिरते हैं। महादेव अपने तीनों नेत्रों से 8 पहर देखते रहते हैं, सो वे अवश्य हमारे विहार का अवलोकन करेंगे। तनिक इनकी लज्जा करो। कश्यप जी ने दिति को समझाया, परंतु मदन के मद से अचेत इंद्रियों वाली दिति ने लाज छोड़कर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब वे अपनी पत्नी का हठ जानकर भगवान को प्रणाम करके
उस हठीली स्त्री के साथ विहार करने लगे। भोग से निश्चिंत होकर स्नान करके प्राणायाम किया और ध्यान मग्न हो जप करने लगे। उस निंदित कर्म से लज्जित हुई दिति नीचा सिर किए कश्यप जी के समीप आकर बोली, हे ब्राह्मण, महादेव हमारे इस गर्भ का विध्वंस न करें। उनकी लज्जा मैंने नहीं की, ये अपराध मुझसे हुआ है। वे सती जी के पति हमारे बहनोई हैं, वो हम पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी बोले, अपनी संतति का शुभ चाहने वाली दिति से कश्यप जी संध्या बंधन से निवृत्त होकर बोले, प्रिय, तुम्हारा चित्त शुद्ध न होने से, मौहूर्तिक दोष से, हमारी आज्ञा नहीं मानने से, देवताओं का अनादर करने से, तुम्हारे उदर से अत्यंत 2 अधर्मी पुत्र उत्पन्न होंगे। देवताओं को जीतकर सबको दुख पहुंचाएंगे। भगवान अवतार धारण कर उन दोनों का नाश करेंगे। ये सुनकर दिति बोली, हे स्वामिन, भगवान के हाथ से मैं अपने पुत्रों का मरना चाहती हूँ, परंतु ब्राह्मण के क्रोध से मेरे पुत्रों का मरण ना हो। दिति का वचन सुनकर कश्यप मुनि बोले, तुमने अपने अपराध का पछतावा किया और विष्णु, महादेव और मैंने इन तीनों का बहुत मान और आदर किया। इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र होंगे, उनमें से प्रहलाद परम भगवत भक्त तथा संतापहारी होगा। मैत्रेय जी ने कहा, कश्यप जी के वीर्य को देवताओं को पीड़ा होने की शंका से दिति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया। उस गर्भ के तेज से निस्तेज हुए सब लोगों को देखकर सब लोकपालों ने ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन किया, हे प्रभु, आप जानते हो जिससे हम सब भयभीत हो रहे हैं। अंधकार से लुप्त कर्म वाले हम लोगों को आप सुखी करो। ये दिति गर्भ संपूर्ण दिशाओं में अंधकार बढ़ाता है। इस स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे मन से उत्पन्न सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों भाई सर्वदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। वे एक समय वैकुंठ लोक को गए। उस वैकुंठ में सनकादिक मुनि 6 द्वारों तक बिना रोक टोक चले गए। जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो सुंदर वेश वाले जय विजय नामक 2 पार्षद देखे। सर्वत्र समदृष्टि होने से संपूर्ण जगत में विचरने वाले, वृद्ध होने पर भी 5 वर्ष की अवस्था वाले और आत्म तत्व के जानने वाले उन कुमारों को नग्न 7वें द्वार में घुसते देखकर दोनों द्वारपाल रोकने लगे। भगवान के दर्शन की इच्छा भंग होने से मन में दुख मानकर क्रोध से बोले, वैकुंठ लोक में समदर्शी भगवान विराजमान है, तुमको विषम बुद्धि कैसे हुई? तुम दोनों उस लोक में जाओ जहाँ भेद दृष्टि से काम, क्रोध, लोभ से ग्रसित पापी रहते हैं। मुनियों का ये वचन सुनकर दोनों पार्षद कांपने लगे। मुनियों के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, अपराध करने वालों को जो दंड चाहिए वही दंड आपने दिया है, परंतु आपकी कृपा से भगवान के स्मरण का नाश करने वाला मोह हमको ना हो। भगवान अपने पार्षदों के अपराध को जानकर नंगे पांव से भागते वहीं आ पहुँचे। श्याम वर्ण विशाल वक्ष स्थल, पीतांबर धारण किए, बनमाला से सुशोभित, हाथ गरुड़ पर धरे, दूसरे हाथ से कमल को घुमा रहे, कुंडलों से सुशोभित कपोल, मनोहर मुखारबिंद, मणिमय मुकुट धारण किए, अमूल्य हार और कंठ में कौस्तुभ मणि धारे, हरिस्वरूप के दर्शन कर सनकादिक ने भगवान के चरणार बिंदों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, सनकादिक मुनियों की प्रशंसा करके भगवान बोले, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी आज्ञा उल्लंघन करके आपका अपराध किया है। हे मुनियों, आपने दंड दिया सो अच्छा किया है। मेरे पार्षदों ने आपका अनादर किया सो मैं ये मानता हूँ कि मैंने ही किया है। ये मेरे पार्षद दैत्य योनि को प्राप्त होकर फिर मेरे पास आ जाएंगे। आपने जो कोप दिया है वह हमारे ही निमित्त समझो।
इसके अनंतर वे भगवान की परिक्रमा कर और आज्ञा लेकर चले गए। भगवान जय विजय पार्षदों से बोले, तुम जाओ और भय नहीं करो, तुम्हारा भला होगा। मैं ब्रह्म साप को निवारण कर सकता हूँ, पर हमारे मन में भी लीला करने की इच्छा है। जब हम योग निद्रा को प्राप्त हुए, तब क्रोध से लक्ष्मी जी ने कहा था, इस सनकादिक मुनि द्वार पर आवेंगे और उनको जय विजय रोकेंगे। सो हे पार्षदों, मुझसे बैर भाव करके थोड़े ही समय में तुम हमारे समीप फिर आ जाओगे। इस प्रकार दोनों पार्षदों को समझाया। लक्ष्मी जी को साथ लिए बैकुंठ धाम में भगवान ने प्रवेश किया। वह दोनों द्वारपाल साप से हतश्री होकर भगवान के लोक से नीचे गिरे और उनका गर्व जाता रहा। जिस समय वह दोनों बैकुंठ से गिरने लगे, तब हाहाकार शब्द हुआ। वही दोनों भगवान के पार्षद दिति के उदर में प्रवेश कर कश्यप जी के तेज में प्रविष्ट हुए। उन असुरों के तेज से तुम लोगों का तेज मंद हो गया है। तुमको संसार में अंधकार दिखाई देता है। भगवान असुरों का नाश कर तुम्हारे तेज को बढ़ावेंगे। मैत्रेय जी बोले, 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति के 2 पुत्र एक ही बार उत्पन्न हुए। उनके जन्म लेते समय आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक अपशकुन होने लगे। बिना बादल गरजने का शब्द होने लगा। कुत्ते ऊपर को मुख उठाकर अनेक प्रकार की बोलियां बोलने लगे। दिति के दोनों पुत्र गिरिराज की भांति बढ़ने लगे, जिनके मुकुट का अग्रभाग आकाश को स्पर्श करता, भुजाओं से दिशाओं को रोकते, चरणों से पृथ्वी कँपाते। जब वह दोनों खड़े होते, तब सूर्य इनकी कमर की कौंधनी से नीचे रहता था। कश्यप जी ने उन दोनों का नामकरण किया। जो प्रथम उत्पन्न हुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिप तथा दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिप ने अपनी भुजाओं के बल से व ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष गदा हाथ में लेकर युद्ध करने की इच्छा से स्वर्ग को गया। उस समय असुर के भय से देवता पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे। तब दैत्यराज ने इंद्र आदि देवताओं को डराने की महाघोर गर्जना की। हे तात, वह महाबली दैत्य अनेक वर्ष तक सागर को लोहे की गदा से मारता हुआ समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। जल उछल उछल आकाश को जाने लगा। फिर घूमता घूमता वह वरुण की पुरी में आया। वरुण के निकट जाकर दैत्य ने हंसकर कहा, हे अधिराज, मुझको युद्ध दान दीजिए। तुम लोकपालों के स्वामी हो। पूर्व समय आपने दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ किया था। तब वरुण बोले, हे दैत्यराज, अब हमने युद्ध करना छोड़ दिया है। तुमको भगवान के बिना कोई प्रसन्न करे, ऐसा दूसरा मुझको नहीं दिख पड़ता। भगवान युद्ध करने में प्रवीण हैं, वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उनके पास आप जाइए। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, वरुण के वचन सुनकर महाअभिमानी हिरण्याक्ष वरुण लोक से निकला। तभी सामने से नारद जी को आते देखा। वह नारद जी से बोला, तुमने कहीं विष्णु जी को भी देखा है? तब नारद जी ने कहा, भगवान वाराह का रूप धारण कर पाताल लोक को गए हैं। ये सुनकर वह शीघ्र पाताल लोक को गया। पृथ्वी को दाढ़ के अग्रभाग पर धर ऊपर को उठाकर लाते हुए वाराह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष हंसकर कहने लगा, जल में विचरने वाले वाराह को मैंने आज ही देखा है। हे अज्ञ, मेरे सम्मुख आ और ये पृथ्वी छोड़ दे, क्योंकि ये भूमि ब्रह्मा जी ने पाताल वासियों को समर्पण की है। हे सूकर, तू मेरे देखते पृथ्वी को लेकर कभी नहीं जा सकेगा। तू हमें मारने को उत्पन्न हुआ है और माया से दैत्यों का संहार करता है। हे मूर्ख, तेरा बल योग माया ही है। सो तुझको मारकर मैं अपने बांधवों का शोक दूर करूंगा। शत्रु के दुर्वचनों से व्यथित हुए वाराह जी पृथ्वी को भयभीत देकर जल से बाहर निकले।
तब हिरण्याक्ष वाराह जी के पीछे दौड़ा और दुर्वचन कहने लगा। वाराह जी ने जल पर पृथ्वी को अपनी आधार रूप शक्ति से स्थित किया, जिससे फिर जल में डूब न जावे। भगवान बोले, हिरण्याक्ष, तू सत्य कहता है, वनवासी वाराह हम ही हैं, परंतु तुझ सरीखे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। जब वाराह भगवान ने उसका अनादर किया और बहुत ठट्ठा किया, तब हिरण्याक्ष क्रोध में भर गया। गदा लेकर वाराह जी पर दौड़ा और भगवान पर प्रहार किया। शत्रु की गदा के वेग को देखकर वाराह जी तिरछे होकर बच गए। तब वह असुर दूसरी गदा लेकर बारंबार घुमाने लगा। उसे देख भगवान उसके सम्मुख दौड़े। प्रभु ने शत्रु की दाहिनी भौं पर गदा चलाई। उस चतुर दैत्य ने उसी गदा पर अपनी गदा फेंककर मारी। वे दोनों गदाओं से घोर युद्ध करते थे। दोनों के घाव हो गए। उन घावों में से रुधिर की धारा निकलती थी। उन द्वेष भाव वाले योद्धाओं का युद्ध देखने को ऋषियों को साथ लिए श्री ब्रह्मा जी आए। दैत्य को देखकर और उसको महापराक्रमी जानकर ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा, हे सुरोत्तम, इस मायावी दैत्य से खेल मत करो। ये असुर जब संध्या समय को पाकर बढ़ जाएं, उससे पहले ही इसका नाश हो जावे तो अच्छा है। इस कारण इसे शीघ्र मारो। अभिजीत योग इसके नाश करने वाला एक मुहूर्त भर को आ गया है। ये बहुत अच्छा हुआ जिसके वध को आपने वाराह का शरीर धारण किया, सो ये पापी आप ही आपके सम्मुख युद्ध करने आ गया है। अब पराक्रम करके इस दैत्य को युद्ध में मारकर लोगों को सुखी करो। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वाराह भगवान ने अपने शत्रु को निर्भय विचरते देखकर उसके समीप जाकर उसकी ठोड़ी में एक गदा मारी। दैत्य ने भगवान की गदा पर प्रहार किया, जिसके कारण भगवान की गदा गिर गई। हिरण्याक्ष को प्रहार करने का अवकाश भी मिल गया था, परंतु भगवान को शस्त्र रहित देख संग्राम को धर्म मान शस्त्र नहीं चलाया। प्रभु ने दैत्य के धर्म को प्रमाण करके सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान को चक्र लिए हुए अपने सम्मुख खड़े देखकर दैत्य अपने होठों को चबाने लगा। फिर जलती हुई 3 शिखा वाले त्रिशूल को उस दैत्य ने वाराह भगवान के मारने के लिए हाथ में ले लिया। त्रिशूल को आता देख भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसे खंड खंड कर दिया। तब उसने भगवान के वक्ष स्थल में मुष्टिका प्रहार कर वह असुर अंतर ध्यान हो गया। मुक्का लगने से भगवान का शरीर किंचित भी कंपायमान नहीं हुआ। भगवान के ऊपर उस असुर ने अनेक प्रकार की माया प्रकट की, कभी रुधिर की, कभी केशों की, कभी पीप की, कभी विष्ठा की, कभी मूत्र की, कभी हाड़ों की वर्षा करने लगा। माया का नाश करने को वाराह भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जब उस दैत्य की आसुरी माया नष्ट हो गई, तब भगवान के पास आकर उनको अपनी दोनों भुजाओं में लेकर मोड़ने लगा। भगवान ने ऐसी माया की कि वे बाहर ही स्थित दिख पड़े। फिर वह दैत्य भगवान के हृदय में घूंसों से ताड़ना करने लगा। ये देखकर भगवान ने ऐसे थप्पड़ मारे जिसके लगते ही दैत्य चक्कर खाने लगा। वह दैत्य ऐसे गिरा मानो वायु किसी वृक्ष राज को उखाड़ गिराता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।